दोस्तों स्वागत है आपका गार्डनिंग के ऊपर एक और नई वीडियो में। आपने अक्सर देखा होगा कि गमलों में ज़्यादातर फूल ही उगाए जाते हैं, लेकिन आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या गमलों में सब्जियां उगाई जा सकती हैं। गमलों में उगाई गई सब्जियां क्या अच्छे तरीके से फ्रूटिंग देती हैं। गमलों में सब्जियों को आपने कितनी मात्रा में लगाना है, कहने का भाव कि किस साइज़ के गमले में आपने कितनी सब्जियां लगानी हैं। और आपको साथ में दिखाएंगे कि हमारे गार्डन में जो हमने गमलों में सब्जियां लगा रखी हैं उनकी कंडीशन कैसी है। सबसे पहले दोस्तों हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर देखिए हमने ग्रो बैग्स में मिर्ची के प्लांट्स लगा रखे हैं। तो दोस्तों पहले हम साइज़ की बात करेंगे। देखिए ये हमारे पास 12 बाई 12 इंच का ग्रो बैग है। ग्रो बैग क्या होता है, ये आप कैसे मंगवा सकते हैं, इसका इस्तेमाल आपने कैसे करना है दोस्तों, ये आप हमारी प्रीवियस वीडियोस में जाकर देख सकते हैं। आपको शॉर्ट में इतना ही बता दूंगा कि ग्रो बैग्स ऐसे देखिए जो दोस्तों प्लास्टिक के कपड़े के बने गमले होते हैं, जो कि टेरेस गार्डनिंग के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं क्योंकि इनका अपना कोई वज़न नहीं होता। तो आप देखिए कि हमने 12 बाई 12 इंच के ग्रो बैग में देखिए मिर्ची का पौधा लगा रखा है। दोस्तों इस साइज़ के गमले में या ग्रो बैग में आपने केवल एक ही मिर्ची का पौधा लगाना है। आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास 10 बाई 10 इंच का ग्रो बैग है, पर दोस्तों हम हमेशा 12 बाई 12 इंच के ग्रो बैग को ही रिकमेंड करते हैं क्योंकि हमारा तजुर्बा है कि 10 बाई 10 इंच में जो मिर्ची का पौधा ये पिछले साल हुआ था तो उस पर कुछ ज़्यादा फ्रूटिंग नहीं लगी थी। उसके मुकाबले 12 बाई 12 इंच के ग्रो बैग में बहुत बढ़िया फ्रूटिंग लग गई थी। आप मिनिमम 12 बाई 12 इंच का ग्रो बैग इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ इससे आप थोड़ा बड़ा भी ले सकते हैं, मिर्ची के पौधे के लिए सफिशिएंट रहेगा। तो दोस्तों देख सकते हैं कि हमने इन सभी ग्रो बैग्स में मिर्ची के प्लांट्स लगा रखे हैं। तो आप देखिए अभी इनमें फूल निकलने शुरू हो गए हैं, कहने का भाव कि अब ये फ्रूटिंग के लिए तैयार हो चुके हैं। तो दोस्तों पिछले साल इन्हीं ग्रो बैग्स में हमने मिर्ची के पौधे लगाए थे, तो तकरीबन दोस्तों हमने 2.5 किलो के करीब ने मिर्ची का पाउडर बनवाया था। तो आप इससे ही अंदाज़ा ला सकते हैं कि कितनी बढ़िया इन मिर्ची के प्लांट्स पर फ्रूटिंग आई होगी। तो चलिए दोस्तों, जो हमने ग्रो बैग्स में दूसरी सब्जी के प्लांट्स लगाए हैं वो है शिमला मिर्च। यहाँ देखिए हमारे पास ये वाले जो ग्रो बैग्स हैं इनमें हमने सभी शिमला मिर्च के प्लांट्स लगा रखे हैं। जी हाँ, शिमला मिर्च का भी आपने इतने साइज़ के ग्रो बैग में केवल एक ही पौधा लगाना है, आपने इसमें 2 पौधे नहीं लगाने। अगर दोस्तों आप 2 पौधे इकट्ठे लगा देंगे तो फ्रूटिंग पर फ़र्क पड़ जाएगा। तो आप इस प्रकार शिमला मिर्च भी ऐसे ग्रो बैग में या गमले में उगा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कि हमने ऐसे छोटे 10 बाई 10 इंच के ग्रो बैग में देखिए शिमला मिर्च का पौधा लगा रखा है। तो देखिए इस पर भी फ्रूटिंग आनी शुरू हो गई है। ये आप देख सकते हैं कि शिमला मिर्च निकलनी शुरू हो गई है। दोस्तों हम ये छोटा ग्रो बैग क्यों नहीं रिकमेंड करते, क्योंकि ऐसा होता है कि इसको जो है मिट्टी की थोड़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है, जो कि 12 बाई 12 इंच का ग्रो बैग या उससे बड़ा गमला ही उस ज़रूरत को पूरा करता है। तो आपने कोशिश करनी है कि अगर आपके पास ये छोटे गमले हैं, आपने अगर लगा भी लिए हैं ऐसे पौधे, तो दोस्तों आपको थोड़ी परवरिश ज़्यादा करनी पड़ेगी, उसमें फर्टिलाइज़र जो है वो आपको ज़्यादा डालना पड़ेगा, तो आप उससे भी फ्रूटिंग ऐसी प्राप्त कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं तीसरी सब्जी हमने कौन सी अपने गमलों में लगा रखी है। आप देखिए कि हमने ग्रो बैग्स में बैंगन लगा रखे थे। ये बैंगन दोस्तों हमारे जो हैं पिछले साल के हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने बैंगन के नए पौधे इस बार भी लगा दिए हैं। तो आपने ध्यान रखना है कि बैंगन का आपने केवल एक ही पौधा एक 12 बाई 12 इंच के साइज़ के गमले में लगाना है, आपने उसमें 2 पौधे नहीं लगाने। अगर आपके पास उससे बड़ा गमला है, आप देखिए ऐसे ये वाला ग्रो बैग हमारा बड़ा है, इसमें आप 2 पौधे लगा सकते हैं। तो आप यहाँ देखिए कि हमने, आप देख सकते हैं कि यहाँ हमने 1 और 2 हमने 2 पौधे इसमें लगा रखे हैं। इस गमले का साइज़ थोड़ा बड़ा है, तो आपने कोशिश करनी है कि अगर 12 बाई 12 इंच तक आपके पास गमले का साइज़ है तो आपने केवल एक ही पौधा इसमें लगाना है। तो आप देखिए कि हमारे पास ये सारी जो लाइन है इसमें हमने बैंगन के प्लांट्स लगा रखे हैं। ये सारे हमने जो है 12 बाई 12 इंच के ग्रो बैग्स में ही लगा रखे हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि चौथी सब्जी हमने कौन सी ग्रो बैग्स में लगा रखी है, जहां आप गमलों में
कौन सी सब्ज़ी लगा सकते हैं, वो है टमाटर। तो आप देख सकते हैं कि हमने उतने ही बड़े साइज़ के ग्रो बैग्स में यहाँ देखिए टमाटर लगा रखे हैं। आप देख सकते हैं कि दोस्तों कितने खूबसूरत जो है फ्रूटिंग आई हुई है। तो देखिए ये टमाटर के सारे पौधे टमाटर की फ्रूटिंग से भरे पड़े हैं। तो देख सकते हैं कि ग्रो बैग का साइज़ भी वही है। अगर आप दोस्तों ग्रो बैग का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आपने गमले का भी इतना बड़ा ही साइज़ रखना है। तो देख सकते हैं कि हमने केवल एक एक पौधा ही इन ग्रो बैग्स में लगा रखा है। इवन दोस्तों यहाँ देखिए, यहाँ हमने 10 बाई 10 इंच का छोटे ग्रो बैग का इस्तेमाल किया है। तो उसमें भी देख सकते हैं कि यहाँ देखिए टमाटर लगे हुए हैं। पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि जो टमाटर के पौधे 12 बाई 12 इंच के ग्रो बैग में लगे हैं उन पर देखिए फ्रूटिंग ज़्यादा है, और जो छोटे गमले में लगे हैं उन पर फ्रूटिंग कम है। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आपने गमला थोड़ा बड़ा लेना है टमाटरों के लिए। तो आप देख सकते हैं कि इन सभी टमाटरों पर देखिए कितनी खूबसूरत फ्रूटिंग आई हुई है। जो अगली सब्जी आप ग्रो बैग में या गमले में लगा सकते हैं जी, वो है करेले। देखिए हमने यहाँ पर करेले अलग अलग साइज़ के ग्रो बैग्स में लगा रखे हैं। तो दोस्तों हमने अपनी छत पर देखिए ऐसे क्यारियाँ भी बना रखी हैं, पर आज का हमारा जो टॉपिक है वो केवल गमलों के ऊपर है, ग्रो बैग्स के ऊपर है कि आप इनमें कौन सी सब्जियाँ उगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास अलग अलग प्रकार के साइज़ हैं जिसमें हमने करेले लगा रखे हैं। तो ये वाला जो हमारा ग्रो बैग है ये 18 बाई 18 इंच का है। कहने का भाव 18 इसकी जो हाइट है, 18 इसका जो इंच का डायामीटर है। तो देखिए इसमें हमने जो करेले लगा रखे हैं दोस्तों, इसमें केवल हमने 3 करेले के ही पौधे लगाए हैं, क्योंकि अगर आप इसे ज़्यादा लगाएंगे तो इन पौधों को एनर्जी नहीं मिलेगी और ये अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। इसी प्रकार आप देखिए कि हमारे पास जो ये वाला ग्रो बैग है ये 15 बाई 15 इंच का है। तो इसमें भी हमने करेले के केवल 3 पौधे ही लगाए हैं। दोस्तों ये वाला ग्रो बैग थोड़ा सा बड़ा है, हाइट इसकी 12 इंच के करीब है। तो इसमें हमने 6 से 7 पौधे करेले के लगा रखे हैं। जी हाँ, आपने इस हिसाब से ऐसे जो है लगा लेने हैं जिससे कि इन सभी पौधों की बढ़िया तरीके से ग्रोथ हो सके। दोस्तों इसके बाद हमने जो अगली सब्जी गमलों में लगा रखी है, तो यहाँ देखिए हमने कद्दू वगैरह यहाँ लगा रखे हैं। दोस्तों देखिए जो ये वाला कद्दू है हमने ऐसे 18 बाई 18 इंच के ग्रो बैग में लगा रखा है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए कद्दू लगने शुरू हो चुके हैं। इसी प्रकार देखिए बेलों वाली और सब्जियां भी हैं जो हमने ऐसे वेस्ट बाल्टियां होती हैं पेंट की, उसमें भी लगा रखी हैं। दोस्तों बेलों वाली सब्जियों के बारे में मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि बेलों वाली सब्जियों की जड़ें गहराई तक जाती हैं। तो आपने जब बेलों वाली सब्जियों के लिए गमले की सिलेक्शन करनी है तो कोशिश करनी है कि 12 इंच से ज़्यादा जो है गमले की हाइट होनी चाहिए। गमले का साइज़ 12 बाई 12 इंच से बड़ा होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो सारे गमले हैं दोस्तों, ये 12 बाई 12 इंच के गमलों से बड़े हैं। तो आपने इस बात का भी ध्यान रखना है कि गमलों की सिलेक्शन बेलों वाली सब्जियों के लिए आपने बड़े ध्यान से करनी है। गमले हमेशा बड़े ही होने चाहिए। यहाँ देखिए दोस्तों हमने ऐसे जो बड़े ग्रो बैग में धनिया लगा रखा है। जी हाँ, धनिया तो सभी लोग अपने घर में उगा ही लेते हैं, ये हर सब्जी में इस्तेमाल किया जाता है। तो आप अपने घर में गमले में धनिया भी उगा सकते हैं। यहाँ पर हमने थोड़े बड़े साइज़ के ग्रो बैग का इस्तेमाल किया है। इसकी जो हाइट है वो 12 इंच के करीब है और इसका डायामीटर 25 इंच के करीब है। दोस्तों यहाँ पर डायामीटर और हाइट जो है वो मैटर नहीं करता। धनिए के ऊपर आप धनिया किसी भी प्रकार के गमले में उगा सकते हैं। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि हमने देखिए ऐसे छोटे से ग्रो बैग में भी धनिया देखिए उगा रखा है। अब दोस्तों बात करते हैं पुदीने की। गर्मियाँ आने वाली हैं, पुदीना बहुत ज़रूरी हो जाता है। चाहे आप इसे पीने वाले पदार्थ में डालें, चाहे आप इसकी चटनी बनाएं, तो पुदीना आप अवश्य अपने घर में लगाएं। आप इसे किसी भी प्रकार के गमले में उगा सकते हैं। देखिए हमने यहाँ पर ऐसे ग्रो बैग का इस्तेमाल किया है, 6 इंच के करीब इसकी ऊंचाई है। तो दोस्तों बाकी इसका डायमीटर कितना भी हो वो चलेगा। तो पुदीने के ऊपर हम जल्द ही वीडियो लेके आएंगे कि आप कैसे घर पर तेज़ी से और हरा भरा बुशी पुदीना उगा सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पर हमने
यहाँ पर क्यारी में मटर लगा रखे हैं। अगर आप इसे गमले में लगाना चाहें तो गमले में भी मटर हो जाते हैं। हमने पिछले साल मटर गमले में ही उगाए थे। आप दोस्तों मटर के बीज आपने 12 बाई 12 इंच के गमले में 4 लगाने हैं। 4 बीज जो हैं वो सफिशिएंट रहेंगे 12 बाई 12 इंच के गमले में, तो आप मटर भी ऐसे गमलों में उगा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमने अपनी टेरेस पर बनी क्यारियों में देखिए भिंडियाँ उगा रखी हैं। पिछले साल हमने इन्हें ग्रो बैग्स में भी उगाया था, कहने का भाव गमले में भी उगाया था। तो अगर आप भिंडियों को गमलों में लगाना चाहें तो ये बहुत बढ़िया ढंग से हो जाती हैं। आपने 12 बाई 12 इंच के गमले के साइज़ में भिंडियों के केवल 2 ही पौधे लगाने हैं, जिससे कि उन पर बढ़िया फ्रूटिंग आ जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने ग्रो बैग में ऐसे बंद गोभी उगा रखी है। जी हाँ, आप देखिए कि ये हमारे पास 10 बाई 9 इंच का ग्रो बैग है। तो आप देखिए कितने बढ़िया तरीके से गोभी का जो ऐसे फूल बना हुआ है। जी हाँ दोस्तों, आप बंद गोभी, फूल गोभी भी ग्रो बैग में उगा सकते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमने अपने छत के इस हिस्से में देखिए ऐसे क्यारियाँ रखी हैं। इसमें हमने खूब सारे जो हैं प्याज लगा रखे हैं। तो हम बात कर रहे थे कि अगर आप गमलों में लगाना चाहें तो आप जो है दोस्तों प्याज को गमलों में भी लगा सकते हैं। बस आपने इतना ध्यान रखना है कि अगर आपके पास 12 बाई 12 इंच साइज़ का ग्रो बैग है तो उसमें केवल आपने 3 प्याज़ों के ही पौध लगानी है, इससे ज़्यादा ही नहीं लगानी, क्योंकि 4-4 इंच का फासला होना चाहिए। हमने क्यारियों में भी 4-4 इंच के फासले पर ही ये प्याज लगा रखे हैं। तो 12 बाई 12 इंच साइज़ के गमले में 3 जो प्याज के पौधे हैं वो बहुत बढ़िया ढंग से हो जाते हैं। खूबसूरत प्याज के जो बल्ब हैं वो बन जाते हैं। इसी प्रकार आप ग्रो बैग्स में जहाँ गमलों में गाजर, मूली, चुकंदर, अदरक ऐसी चीज़ें भी उगा सकते हैं। और भी मौसमी सब्जियां हैं वो आप गमलों या ग्रो बैग्स में उगा सकते हैं। बस हमें इतना मालूम होना चाहिए कि किस साइज़ के गमले में हमने कौन सी सब्जी लगानी है। तो दोस्तों ये थी वो सब्जियां जो हमने अपने टेरेस किचन गार्डन पर गमलों में लगा रखी हैं। आप भी ऐसी सब्जियां अपने घर पर गमलों में लगा सकते हैं। ऐसे ही दोस्तों हम गार्डनिंग के ऊपर नई नई वीडियोस लेकर आते रहते हैं। नई नई वीडियोस के अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि भविष्य में हम जो भी वीडियोस लेके आएँ आप तक उनका अपडेट पहुंचता रहे। फिर मिलेंगे दोस्तों किसी नई वीडियो में किसी नए कंटेंट के साथ। तब तक आप सभी को प्यार भरा नमस्कार और हैप्पी गार्डनिंग।